तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फैटी सिंथेसिस। हमने सबसे पहले बात कर ली कि हमारा फैटी सिंथेसिस एक एंजाइम है। हम इसमें हमारे कई सारे डोमेन है। ACP भी है जो हमारे पास एक 6 डोमेन के अलावा एक और एडिशनल डोमेन है जो हमारे पास विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड से आता है, इसलिए इसको कहते हैं हम 4-फॉस्फोपेंटोथेनिक। पर छोड़ो उसको बड़ा। सबसे पहले ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम में रिलीज़ हो जाएगा। इसका थायोल ग्रुप है ना, वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर लेगा इससे एसिटाइल कोएंजाइम का एसिटिल पोर्शन अपने ऊपर। ठीक हो गया, थायोल ग्रुप SH ग्रुप। इसके पास भी S ग्रुप है, इसका थायोल ग्रुप ने इसे रिसीव कर लिया। इसके बाद टेम्पररी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा आर्जी तौर पर ऊपर सिस्टीन रेजिड्यू के पास। सिस्टीन रेजिड्यू के बाद ऐड होते ही हमारे पास ये ACP कैरियर प्रोटीन खाली हो गया। यहाँ पर आएगा मेलानिन कोएंजाइम A। हमारा मेलानिन कोएंजाइम A इसके साथ जुड़ेगा हमारे पास की, फिर कंडेंसेशन होगी, यानी पूरे जो दो स्ट्रक्चर बने थे कंडेंसेशन हो गया, आपस में मिलेंगे। ऊपर से जो सा था ना ये सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन हुई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाएगी, यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया। अब ये ऊपर से हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, इस साइल ग्रुप आएगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। अब इस फॉर्म में देखें हम 1 2 3 4 कार्बन का बॉन्ड हमारा बुटारिक एसिड तो बन चुका है हमारे पास एक हिसाब का। अब इसमें हमारे पास 3 किस्म की गेमें डलेंगी जिन्होंने इधर बताएंगी। ये 3 गेमें क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास ये सा है ना, ये क्या नाम है, कार्बन नंबर 2 ओमेगा 2 पे अगर देखें हम तो कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारे पास। इसकी हमारे पास एक ये कीटोन ग्रुप है ना, यानी सी असाइल ये C डबल बॉन्ड होगा, इधर भी एक कंपाउंड है कार्बन का, इधर भी कार्बन की चेन है। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन बॉडी है। इसकी सबसे पहले रिडक्शन होगी, NADPH और HH आएंगे, यहाँ पर एक H यहाँ पर ऐड हो गया और एक नीचे यहाँ पर इस साइड पे डबल बॉन्ड बूटा एक नीचे ऐड हो गया। ठीक है, अब इसकी हमारे पास वाटर निकलेगा, हमारे पास वाटर रिमूव होगा। अब वाटर कहाँ से निकला, ये OH यहाँ से रिलीज़ हो गया, OH यहाँ से निकला और H इस बेचारे का रिलीज़ हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पर वाटर की फॉर्म में डिहाइड्रेशन होगी। अब दोबारा हमारे पास रिडक्शन आएगी। रिडक्शन होते ही हमारे पास क्या होगा, NADPH और H दोबारा आएंगे हमारे पास, ये दोनों डबल बॉन्ड के दरमियान हाइड्रोजन ऐड करेंगे और सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कहते हैं बुटायरिक एसिड। ठीक है, और इस पूरे फार्मूला को स्टेप को डॉक्टर याद मैंने किया होगा। D फॉर डिकार्बोक्सिलेशन एंड कंडेंसेशन, R फॉर रिडक्शन, इसके बाद D फॉर डिहाइड्रेशन और R फॉर रिडक्शन। ठीक है, हमारे पास कम स्टेप पूरे। अब यही नंबर कार्बन नंबर 2 से स्टेप जिनसे रिपीट होते जाएंगे हमारे पास, ये दोबारा टेम्पररी तौर पे सिस्टीन के पास जाएगा। ये एसाइल कैरियर प्रोटीन खाली हो गया, यहाँ पर मेलानिन कोएंजाइम आया, अपने इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया और उसकी जगह हमारे पास ऊपर से जो सा आया था वो पिछला कंपाउंड वो आके जुड़ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास इसमें तो था ना हमारे पास लेफ्ट साइड शुरू हो रहा था, अब हमने अल्फ़ा बीटा से शुरू कर देना है। अल्फ़ा और सॉरी अल्फ़ा और बीटा, ये हमारे पास बीटा कार्बन है ना। अब इसके ऊपर हमारे पास रिडक्शन आएगी, D फेज़ हो गया, R आता है रिडक्शन का फेज़, इसके ऊपर होगा हमारे पास होते 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 ये पूरा कार्बन जो डबल बॉन्ड है टूट के हमारे पास यहाँ पर CH2 बन जाएगा। ये हमारे पास स्टेप चलते जाएंगे। मज़ीद कितनी दफ़ा चलेगा हमारे पास स्टेप, इन्होंने बताया हुआ है 2 रिपीट से 5 टाइम और चलेगा 10, यानी कि हमारे पास इस वक्त 4 थे, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हैं इस वक्त, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास इस वक्त है। तो इसमें मज़ीद हम क्या कहते हैं 5 दफ़ा और चलाएंगे, हर कंपाउंड में 2 कार्बन ऐड होते हैं, तो 10 और ऐड हो जाएंगे, तो 6 16 हो जाएंगे। 16 को हम कहते हैं पाल्मिटिक एसिड। यहाँ पर हमारा पाल्मिटिक एसिड बन गया। अब फाइनल स्टेप जो सा है, फाइनल स्टेप क्लीवेज करना है, पाल्मिटिक एसिड को निकालना है। हमारा पाल्मिटोइल थायोएस्टरेज एंजाइम है, थायोएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, S के दरमियान ये थायोल ग्रुप है ना, थायोएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, पाल्मिटोइल थायोएस्टरेज। अब ये हमारे पास ये भी इसी का, ये जो डोमेन है ना ये भी हमारे पास इसी की डोमेन थी, ये भी फैटी एसिड सिंथेसिस की डोमेन है, ये भी उसी की डोमेन है और ये भी उसी की डोमेन है। ये हमारे वाटर की मौजूदगी में इसको तोड़ेगी और पाल्मिटेड बन जाएगा। पाल्मिटेड निकलते ही हमारे पास क्या करना है, अपनी सिंथेसिस को रोक देना है। अब ये इसमें बताया हुआ कि हमारे पास NADPH बार बार यूज़ हो रहा है, दो बार दो NADPH यूज़ हो रहे हैं। आ रहे कहाँ से रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं एक पेंटोज पाथवे से शुरू हो रहे हैं और दूसरे हमारे मैलेट से, कि हमारे पास ऑक्सीट्रेट जो था हमारे पास TC साइकिल का, उसके साथ एसिटिल कोएंजाइम में बना, उसमें एसिटिल कोएंजाइम में निकल गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, ऑक्सैलो एसीटेट। रिवर्स आ रहे हैं हम, ठीक है, रिवर्स आते हैं हमारे पास, उसमें NADH अपना NADH बेचारा अपना एक H दे देता है, इसको तो मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेलेट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो एक कार्बन कंपाउंड रिमूव हो जाता है। ये 4 कार्बन कंपाउंड था, ये बस ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में फ़र्क है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हमारे पास इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड आ गया, पायरोवेट बनते ही हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो और NADPH यूज़ हो गया। ठीक है, और फर्दर इलॉन्गेशन हमारे पास ये कहते हैं, अब ये तो हमारे पास 6 कार्बन, अब हमारे पास 6 कार्बन चेन लेंथ से लंबे जो से हैं फैटी एसिड वो कहाँ पर बनते हैं। हमारे पास बचपन का कॉन्सेप्ट है स्मूथ इन द प्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ फैटी सिंथेसिस होती है।
यहाँ पर हमारे पास फैटी सिंथेज नहीं होगा, एक अलग सेपरेट एंजाइम का सिस्टम होगा, उन्होंने बताया नहीं हुआ, बस उसने वो बनाना जो बनाना है। और बाकी ये एक एंजाइम का नाम है, ये बस एक एंजाइम का नाम याद रख लेना, क्या नाम है इसका, फैटी एसिड कोएंजाइम डीसैचुरेज। और जो पहला डबल बॉन्ड इंसर्ट होता है वो होता है हमारे पास 9 और 10 के दरमियान, जिसमें ओलिक एसिड बनता है या पाल्मिटो ओलिक एसिड बनता है। ये हमारे पास दो सबसे पहले ब्रांच बनते हैं। ठीक है, अजान हो रही है, बाकी मैं बाद में बताता हूँ।